आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले श्लोकों की ओर। सप्तम भाग के कुछ श्लोक हमने पिछले पाठ संख्या 109 में किए थे और ये पाठ संख्या 110 जिसमें हम सप्तम भाग के ही श्लोक का वर्णन किया है। पराशर महाराज जी के श्लोकों की व्याख्या करना किसी मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि बात को समझें और आप तक रखें भी। जो हमारे शास्त्र, हमारे विद्वान क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और उनकी आड़ में जो मार्केट में बैठे ज्योतिषाचार्य या और विद्वान, बड़े विद्वान जिनका काम सिर्फ जेबों से पैसे निकालना है, सिर्फ यही ध्यान दिलाना आपके लिए, मेरे लिए ज़रूरी है आपको कि आप खुद इस बड़े विज्ञान, ज्योतिष एक विज्ञान है, इसको सीखिए। ये जितना मुश्किल है उतना ही सरल भी है। बस थोड़ा ध्यान देने की बात है, आपको समझने की बात है। अगर आप वीडियो को एक बार में नहीं समझ पाए तो कृपया उससे दोबारा भी सुनिए। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क हो, परंतु मैं बात रखने की कोशिश करता हूँ जो धर्मशास्त्र कहते हैं, जो सनातन धर्म कहता है, जिसको सनातन धर्म को आजकल हिंदू धर्म बना दिया गया है। बहुत बड़ा है सनातन धर्म, बहुत बड़े हैं शास्त्र, तो एक सीमित दायरे में नहीं है ये। तो उसमें पराशर जी महाराज क्या कहना चाहते हैं, जो सुख है, इंसान आत्मिक सुख की बजाय आजकल शारीरिक सुख की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। अब ये सप्तम भाव की बात है जहाँ से हमें अपने स्पाउस, अपने जीवन साथी, पति या पत्नी के बारे में जानना होता है। हमारे पास ऑपरेटर्स क्या है, यही बार बार मैं दोहरा रहा हूँ। 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 12 भाव और 27 नक्षत्र, इनकी दृष्टि, इनकी युति, अस्त होना, उच्च का होना, केंद्र त्रिकोण में बैठना, 66 में बैठना, इन्हीं को देखकर और इनकी दिशाओं को देखकर ये हम सारी जो है इंसान के जीवन की गाथा गा देते हैं। तो कृपया अब कोशिश कीजिए कि बात मैं कहना क्या चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, ना कि मेरे तन को देखकर मेरे ऊपर चर्चा कीजिए। चलो बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। पराशर जी महाराज कहते हैं कलत्र भाग, जाया भाग या स्पाउस हाउस, भोग स्थान। इसके अगला श्लोक जो है उसमें लिखा है जय धीश शुभ युक्तो दृष्टो व बल संयुक्तो। जयाधीशो, जया का अर्थ है सप्तम भाव का स्वामी, सप्तमेश। सप्तमेश, सप्तम का भाव स्वामी, शुभ युक्तो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, उनके साथ उसकी युति हो। दृष्टो, युक्तो दृष्टो, और शुभ ग्रहों की ही उसके ऊपर दृष्टि हो, उनके साथ ही बैठा हो। बा और बल संयुक्तो, बल संयुक्त है, और बल से परिपूर्ण हो, उनको दिशा बल, षट बल में जाकर देख सकते हैं कि वह कितना बलवान है। सप्तमेश, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो और उसके ऊपर से शुभ दृष्टि हो और बल से परिपूर्ण हो, तो क्या होगा, आगे की लाइन क्या, तदा जातो धनी मणि सुख सौभाग्य संयुक्त है। ऐसा जातक, तदा जातो धनी मणि,
धन दौलत से भरपूर होगा और जिंदगी के सारे सुख उसको प्राप्त होंगे और सौभाग्य सुख सौभाग्य संयुक्त हो, भाग्यवान होगा, सुख संपूर्ण से भरपूर होगा। तभी होगा उसको जीवन के हर सुख भोग विलास कामनाएं घर बार वाहन जो भी सुख है तभी प्राप्त होगा अगर उसके पास तदा जातो धनी मनी, अगर उसके पास धन दौलत की भरमार है, खूब अच्छा धन है। धन अच्छा होने के लिए क्या बताते हैं पराशर जी महाराज? वो कह रहे हैं ज्या दिशो शुभ युक्तो दृष्टो बल संयुक्तो। अगर उसके जयाधीश का स्वामी सप्तम धामी शुभ युक्तो, शुभ ग्रह के साथ है, शुभ ग्रह से दृष्टि है और बल से भरपूर है, पूर्ण बल से भरपूर है, तदा जातो ऐसा जातक उसकी जो पत्नी होगी उसकी जो सारा दुख कलेश कहाँ से मिलता है? अगर जीवन साथी तंदुरुस्त नहीं है, रोगनी है और कष्ट है या क्लेश है, कलह क्लेश है, तो यहाँ से मन बेचैन, तन बेचैन, रातों की नींद हराम। अगर ये भाव शुभ है, इसका स्वामी शुभ ग्रहों से युक्त है और दृष्ट है और बल से युक्त है, तो उसकी पत्नी उसका पति क्या होगा? या तो धनी मनी धन दौलत से भरपूर होगा और उसको सारे सुख प्राप्त होंगे, जिंदगी के हर सुख को प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। नीच ग्रह नीच शत्रु ग्रह अस्ते। जो बात ऊपर कही है उससे बिल्कुल विपरीत बात है। ऊपर कहा गया है शुभ युक्तो दृष्टो बल संयुक्त, और नीचे क्या कह गई है? नीचे शत्रु गृह अस्ते। जो सप्तमेश है, सप्तम का स्वामी है, अपनी नीच राशि में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो या अस्त हो। अस्त कैसे होता है? अगर सप्तमेश सूर्य के पास है, एक तो सूर्य अशुभ ग्रह है, और सूर्य के पास जाने से, सूर्य के पास जब जाएगा 0 से 10 या 12 डिग्री तक पास जाने से वो अस्त हो जाते हैं। यानी ग्रह, सब ग्रहों की 1 या 2 डिग्री का अंतर है। अब ये विषय का चर्चा नहीं है, हम विषय पे आते हैं। एक तो अस्त हो, दूसरा शत्रु गृह। शत्रु ग्रह कैसे? सूर्य के घर में शनि हो या शनि के घर में सूर्य हो, चंद्रमा के घर में बुध हो। बुध का एक शत्रु है चंद्रमा। तो ऐसे में अगर सप्तम का स्वामी अस्त है, शत्रु राशि का होकर बैठा है, या अपनी नीच राशि, नीचे शत्रु गृह अस्ते, आगे क्या लिखा है? वा निर्बलेच कलप्तर पे। यहां के लिखा है बास बाल से युक्त है, यहां लिखा है बा निर्बले। यहां था बल से युक्त है, यहां क्या आ गया? बा निर्बले। और वो कमजोर है। ठीक है? नीच राशि का हो, शत्रु राशि में बैठा हो, अस्त हो, या निर्बल हो, कमजोर हो। कमजोर कैसे होगा? शत्रु ग्रहों के साथ, अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, अशुभ कर्तरी में हो, अपनी
दिशा बल ना प्राप्त हो, हम षट बल में भी जाकर देख सकते हैं उसका बल कितना है। कलत्तर पे, कलत्तर भाव का स्वामी, सप्तम का स्वामी अगर अपनी नीच राशि का, शत्रु राशि का या अस्त होकर बैठा है और बलहीन है तो क्या होगा। तस्यपि रोगिणी भार्या, तो उसकी पत्नी रोगिणी होगी, बीमार होगी। उसकी अर्धांगिनी, उसका जीवन साथी अगर स्त्री की पत्रिका है तो उसका पति रोगी होगा। तस्य रोगिणी भार्या, यहाँ भार्या लिखा है स्त्री के लिए, पत्नी के लिए नहीं, परंतु अगर पुरुष भी हो सकते हैं। इसके उलट क्या है, पुरुष है। जो नियम स्त्री पे लागू है वो पुरुष पे भी लागू है, क्योंकि इस भाव से हम पति या पत्नी दोनों के बारे में बात करते हैं। अगर श्लोक में भार्य के बारे में लिखा है, पत्नी के बारे में लिखा है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम पति की बात ही नहीं, पति ऐसा हो ही नहीं सकता, पति भी ऐसा हो सकता है। तस्यपि रोगिणी भार्या, तो ऐसे में औरत जो है, पत्नी जो बीमार होगी, पति या पत्नी बीमार होगी। और उसके बाद क्या लिखा है, बहु भार्यो नरो भवेत, तो बहुभार्य कई औरतों का संग प्राप्त होगा उसे। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में या हमारे कोड ने जो प्रजातंत्र है उसमें बंदिश है एक से ज़्यादा नहीं। परंतु अगर शादी नहीं है तो क्या है, रिलेशन होते हैं। कानून नियम तो यही कहता है कि एक के संग या तो डाइवोर्स या उसके मृत्यु के बाद दूसरे की ऑप्शन ले सकते हैं। परंतु यहाँ तस्यपि रोगिणी भार्या, उसने सीधी सीधी बात कर दी। अक्सर देखने को आता है कि अगर वो बीमार है, रोगिणी है, तो बहुभार्यो नरो भवेत्, चाहे डायरेक्ट बात कर दिया उन्होंने, चाहे कोई इसको माने या ना माने, ये सीधी बात है। उसकी आड़ में, रोग की आड़ में मिलते हैं, रिलेशन रखते हैं। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबको विनम्र बेनती यही है कि कृपया पाठ को क्रम से पढ़ें और जो पहले बेसिक के नियम हैं, जो बेसिक की बातें हैं, उनको ध्यान में रखें तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम ये श्लोकों के साथ साथ कुंडली विश्लेषण साथ करते हैं तो और भी आसान हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कृपया क्रम से पाठ को पढ़िएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।